आर्थिक जीवन। वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, कला, हस्तशिल्प और व्यापार पर केंद्रित था। बैलों का उपयोग खेती करने एवं गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। पशुओं में गाय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान दिया जाता था। कृषि वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। उन्होंने कृषि में कुछ सुधार भी किए, जैसे कुछ सिंचाई व्यवस्था भी विकसित की। सिंचाई के लिए जल कुओं, झीलों तथा नहरों से प्राप्त किया जाता था। वैसे वे अधिकतर वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे। अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए वे गोबर की खाद का भी प्रयोग करते थे। आगे चलकर वे व्यापारी भी बन गए। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई गई। वस्तु विनिमय प्रणाली होती है जिसमें क्या है, वस्तु के बदले जो है आपको क्या मिलता है, वस्तु जो है मिलता है। उस समय में क्या होते थे, मुद्रा नहीं होती थी, यानी पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो लोगों को वस्तु के बदले जो है वस्तु मिलता था, तो उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। गाय को मूल्य का मानक माना जाता था। आर्य लोग लोहे के औजार जैसे कुल्हाड़ी, हंसुली, बुवाई करने के यंत्र और हल की नोक आदि बनाने लगे। बाद में लोहार, कर्म, चर्म उद्योग, बढ़ईगिरी आदि अनेक शिल्प विकसित हुए। लोहे का प्रयोग तलवारें, ढाल, बाण की नोक आदि में भी होने लगा। नगरों की उत्पत्ति। आर्यों ने स्थायी जीवन सबसे पहले गांवों से आरंभ किया और धीरे धीरे वे गांव व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने के साथ विकसित होने लगे और ये छोटे छोटे नगरों में परिवर्तित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी, विदेह, काशी, कौशल, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे कुछ प्रसिद्ध नगर विकसित हुए, यानी कुछ नगर जो है इस समय में विकसित हुए। धार्मिक विश्वास। ऋग्वैदिक काल के लोग सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, वर्षा, अग्नि आदि की उपासना करते थे, यानी कि पूजा करते थे। उत्तर वैदिक काल में भगवान के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ठीक है, के रूप में पूजे जाने लगे। इस काल में आत्मा के पुनर्जन्म की धारणा में भी विश्वास किया जाने लगा। वे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे।